यस मैम, यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अब पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं देखूं तो आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे बताइए कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बताओ। मैम सेल के मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड, सिर्फ अंदर साइड? मैम हाँ, दोनों साइड, दोनों साइड होते हैं, ऊपर नीचे। बोथ साइड होते हैं। ओके, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरफ प्रेजेंट होता है? मैम दोनों जो वो होते हैं फोस्फेट उनके बीच में, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। बताओ, आउटवर्ड्स होते हैं या इनवर्ड्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ होते हैं या अंदर की तरफ होते हैं? बताओ। आउटवर्ड्स है ना वो। दे ऑलवेज फेस आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जहां पे होता है उस तरफ वो फेस करते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका क्या रोल है? मैम वो फ्रीज नहीं होने देता सेल मेम्ब्रेन को। यस, वार्म करके रखता है। यस, वेरी गुड। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को, सेल को फ्रीज नहीं होने देता है ना। नहीं तो बहुत ज्यादा ठंड होगी तो क्या होगा? बिल्कुल, ये क्या हो जाएंगे? लिपिड है ना, लिपिड फ्रीज हो जाएंगे ना, जम जाएंगे, जैसे घी जम जाती है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जो पोलार वाला कौन सा होता है? फॉस्फोबाइलिपिड में जो आपका फॉस्फोलिपिड है, पोलार रीजन कौन सा होता है? फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट वाला रीजन होता है। एंड हाइड्रोफोबिक रीजन कौन सा होता है? मैम लिपिड। हाँ, लिपिड। ठीक है, जो फैटी एसिड पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, लिपिड पार्ट है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छे। इन द मुझे बताइए, नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ, कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं? अनम, आप बताइए कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? अनम, रिया? मैम 2 तरीके के, इंटीग्रल और। मैं बताऊं? हाँ, अनम बताइए। मैम उसमें 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक मतलब अंदर वाला प्रोटीन और एक साइड में होता है। हाँ, तो नाम क्या है? इंटेग्रल और पेरिफेरल। अच्छा, ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे ज्यादा पार्ट कौन कवर कर लेता है? मैम वैक्यूल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वैक्यूल्स। और इसी की वजह से जो उसके न्यूक्लियस है उसको कहाँ जाना पड़ता है? पेरिफेरी में होना पड़ता है। यस, ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यस, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है ना। नाउ मुझे बताइए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे होता है या लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन? मैम लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन। यस, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव, हाँ, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एटीपी इज रिक्वायर्ड? एटीपी इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो हमने पूरा इसका फंक्शन पढ़ लिया था। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिव होता है नेचर में, 2 तरह के ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये चीजों को चुन करके ही अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है, ये सारी चीजें करता है। इसके अलावा बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजेंस पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? देखो, एंटीजेंस ना आपके बॉडी में हर सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से अगर मैं अपने सेल को तुम्हारे सेल में डालना चाहूं तो वो
उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, एंटीजन स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं आप अपने सेल को आपके सेल में डालना चाहूं तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जैसे ब्लड ग्रुप बच्चे, आरबीसी, ये आरबीसी है, आरबीसी में फिर से स्क्रीन स्टक कर रही है ना? यस मैम। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं तो अब मैंने आज अपना लोकेशन भी चेंज कर लिया, मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ इसके बावजूद। आई थिंक ये जी मीट का ही ना, गूगल मीट का ही इशू है। बीच में क्या हो रहा था, ज्वाइन नहीं हो रहा था और फिर अब ये इशू आ रहा है। ओहो, ऐसे कैसे चलेगा? मैम आज तो केमिस्ट्री की क्लास में भी हो रहा था। हाँ हो रहा है ना, मैं बता रही हूँ ना। ये पहले मुझे लग रहा था कि मेरे एरिया का ऐसा कुछ है इशू, बट दिस इज नॉट द इशू ऑफ लोकेशन, ये मतलब जी मीट का इशू है बच्चे। देखो ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर बच्चे एंटीजेंस पाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, समझ गए? और मान लो ए बी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए बी और आर एच पॉजिटिव एंटीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एंटीजेंस पाए जाते हैं। तभी तो अगर इस ब्लड ग्रुप वाले का आरबीसी मैं दूसरे के ब्लड ग्रुप में डाल दूं जिसका सिर्फ ए एंटीजन है, तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा ना। ठीक है, रिजेक्ट करेगा। इस तरह की चीजें होती हैं बच्चे। यस, ओके। एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होता है? नहीं, आपके सारे सेल में होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे आरबीसी में सबको पता है कि एंटीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं ना, ए बी ब्लड ग्रुप, मान लो मैंने बोल दिया ए ब्लड ग्रुप, मान लो मैंने बोल दिया ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप में बी टाइप का एंटीजन होता है। तो आरबीसी के ऊपर और हमारे जितने भी सेल हैं सबके ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके सेल को मैं अपने सेल में डालना चाहूँ तो वो क्या होगा, उसको रिजेक्ट करता है बच्चे। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर जो वो एज अ फॉरेन पार्टिकल हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर ऐसा होता कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते ना, बहुत ज्यादा, और अमीर छोड़ो, मतलब जो बहुत ज्यादा थोड़े क्रूर टाइप के होते, वो क्या करते, अगर उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता तो किसी गोरी गोरी बंदी को पकड़ते और उसका क्या करते, स्किन का लेकर के अपने ऊपर लगवा लेते, है ना, उसके स्किन के जो टिश्यूज है उसको लेकर के अपने ऊपर लगवा लेते। लेकिन चूंकि ऐसा होता है कि रिजेक्शन होता है तो वो नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी में किसी गोरी बंदी को पकड़ा जाता है। हाँ, समझ गए? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एंटीजेंस भी होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, सर्कुलेशन चैप्टर में, ह्यूमन फिजियो में। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पूरा, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आएगा बच्चे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। कुछ स्ट्रक्चर बच्चे डबल, उनको डबल प्रोटेक्शन मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। हम बात कर रहे हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले बात करें। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन सा आपका ऑर्गेनली आता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम। तो इसकी ट्रिक मैं बता दूं कैसे याद रखोगे। क्वेश्चन अगर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे। इसकी ट्रिक है बच्चे पीवी जेल। क्या है, पीवी जेल। पी से पेरोक्सीसोम, वी से वैक्यूल्स, जी से गोल्गी, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम। ठीक है, पीवी जेल कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो लेग होता है ना, लेग, ठीक है, लेग को हिंदी में पाँव भी बोलते हैं ना, है ना। yes, तो हम क्या बोल दे रहे हैं इसको, आपका पीवी, ठीक है, लेग और पाव ऐसे पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो या पीवी जेल याद रख सकते हो।
ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम पढ़ें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 शेप्स। इसके पास 3 तरह की चीजें होती हैं, सिस्टर्ने होता है, ट्यूब्यूल्स होता है एंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, सिस्टर्ने, सिस्टर्ने क्या है? ये जो ऐसे जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना, भूल भुलैया, भूल भुलैया जो बना है बच्चे, ऐसा रास्ता, ये क्या है? सिस्टर्ने। ये क्या है बच्चे? सिस्टर्ने इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके, ठीक है, सिस्टर्ने बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स कौन सा है? ये जो देख रहे हैं आप, लंबे लंबे इस तरह के, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? ट्यूब्यूल्स। और इसी में छोटे छोटे टूट टूट कर बाहर गिर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वेसिकल्स। उसको हम क्या बोल देते हैं? वेसिकल्स। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये किससे अटैच रहता है? एक तरफ किससे अटैच है? ये न्यूक्लियस से। किससे अटैच है? न्यूक्लियस से अटैच है। ठीक है, एंड इट इज नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ न्यूक्लियर पोर से निकल करके कहाँ अटैच होता है? राइबोसोम निकल कर कहाँ अटैच हो जाता है? इनके ऊपर, देख रहे हो ना, इनके ऊपर राउंड राउंड बना हुआ है। ठीक है, सो इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन बनता है। तो ये वो जगह है जहां पे प्रोटीन फैक्ट्री लगेगी, जमीन है प्रोटीन फैक्ट्री का। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री यहीं पे आके लगेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सब जगह तो प्रोटीन फैक्ट्री नहीं लग जाएगी ना, तो जहां पे नहीं लगेगी वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल स्मूथ होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे? जहां पे प्रोटीन फैक्ट्री लग गई, खुरदुरा सा लग रहा है ना, देखो टच करने पे, अगर यहाँ पे छोटे छोटे बीट से हैं तो उनको टच करेंगे तो वो रफ होंगे, और दूसरे कौन होंगे? इधर वाले सभी क्या हैं? स्मूथ है। तो स्मूथ कोई चीज चिकनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? वहां से क्या निकलेगा? ऑयल। कोई चीज चिकनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? ऑयली है ना। तो जो स्मूथ होगा, जहां पे एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम नहीं होंगे, वहां से क्या बनेगा बच्चे? लिपिड बनेगा। ठीक है, वहां क्या बनेगा? लिपिड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता, अगर सेल में कुछ गड़बड़ चीज आ गई तो वो क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसका मतलब कि हमारा कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज्यादा करता है बच्चे? किसी को आइडिया? नहीं, कौन सा ऑर्गन? नहीं, लिवर। ठीक है, लीवर बच्चे सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है चेक पॉइंट के लिए? लिवर के पास। लिवर उसको चेक करता है कि आपने सही चीज खाई है कि नहीं। आपने अगर मेडिसिन खाया है तो उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही सिर्फ जाएगा आगे, बाकी चीजें क्या होंगी? डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। अगर खाने के साथ लिकर लिया गया है, अल्कोहल लिया गया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इसीलिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर पहले खराब होता है ना, क्योंकि वहां पे कुछ कफर सेल पाए जाते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करता। और उन कफर का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बच्चे कि जो गंदी चीजें आ गई है ना, मान लो जैसे अल्कोहल शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, या कोई मेडिसिन है, मेडिसिन का कुछ पार्ट शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, उन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। या फिर जैसे बहुत ज्यादा अमोनिया है, अमोनिया को ये किस में बदलेगा बच्चे? जो एक्स्ट्रा अमोनिया उनको हटाएगा, और अमोनिया को वो किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, जो भी आप फालतू की चीजें जैसे खा रहे हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो, तो उनसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो रख लेगा, बाकी चीजों को क्या करेगा? निकाल देगा, रिलीज करेगा। तो इनके पास ना, लीवर के पास कुछ कफर सेल पाए जाते हैं, और वो कफर सेल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब जो कफर सेल है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसका मतलब कफर सेल में बहुत ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यस मैम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सेल में सबसे ज्यादा होगा, तो किसके सेल में ज्यादा होगा बच्चे? जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, चलो अब है स्टेरॉयडल हार्मोन फॉर्मेशन। ये हार्मोन फॉर्मेशन में भी काम करता है। जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ना, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में भी
हेल्प करता है। तो जहां जिस ऑर्गन से स्टेरॉयडल हार्मोन बनते हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन बनते हैं, उनके सेल में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाएगा। क्लियर? ठीक है। मैम उसमें स्मूथ मिलेगा ना, स्मूथ हाँ, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ वाले ज्यादा मिलेंगे। नाउ राइबोसोमल, जिसमें राइबोसोम अटैच हो, तो वो क्या करेगा बच्चे? राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, सो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे कि राइबोसोम में प्रोटीन कैसे बनता है। ओके, एंड इट इज फॉर्म बाय सिस्टरने, सिस्टरने में रहता है राइबोसोम। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सेग्रीगेशन एपरेटस। सेल में ना एक सेग्रीगेशन बनाता है ये, कि भाई न्यूक्लियस के पास की चीजें और न्यूक्लियस से दूर की चीजें, मतलब न्यूक्लियस के पास ये अटैच है ना, तो बाकी चीजों को न्यूक्लियस से क्या कर रहा है? एक तरह से दूर रख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गोल्गी एपरेटस। पोर से जो राइबोसोम निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकते हैं। हाँ, न्यूक्लियर पोर से राइबोसोम बन बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए कोई जगह तो चाहिए सेल के अंदर, तो फैक्ट्री कहाँ लगी है? राइबोसोम, जो फैक्ट्री है प्रोटीन की फैक्ट्री, उसका नाम क्या है? राइबोसोम। और वो फैक्ट्री कहाँ लगी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगी है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहाँ लगी है? उसके सिस्टरने में लगी है। क्लियर? अगेन द इशू इज परसिस्ट। क्या बोले, ये गूगल मीट का ही इशू है। मेरी स्क्रीन अब चेंज नहीं हो रही है। दिख गया अब आपको गोल्गी एपरेटस? कोई बात नहीं बच्चे, वो पिछले वाला जो इशू था ना, उसकी तरह ये भी 2-3 दिन चलेगा एंड देन फिर ये खत्म हो जाएगा, अपने आप वैनिश हो जाएगा। नाउ गोल्गी एपरेटस, इट इज ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्गी, इनका नाम आता है इसलिए लिखा है इसमें कैमिलियो गोल्गी। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, गोल्गी। गोल्गी एपरेटस को बच्चे हम गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। तो ये नहीं सोचना कि दोनों अलग अलग चीज है। तो गोल्गी जहां भी लिखा है इसका मतलब गोल्गी ही है। ओके, इन 1898 नियर न्यूक्लियस। अब देखो राइबोसोम ने क्या किया? राइबोसोम ने क्या किया? प्रोटीन बना दिया। ठीक है, प्रोटीन बन गया। अब उस प्रोटीन का हम कुछ करेंगे, प्रोटीन का क्या करेंगे? हम उसको पैकिंग के लिए भेज देंगे। ठीक है, फैक्ट्री में प्रोटीन बन गई, अब हम उसको पैकिंग के लिए और डिस्पैचिंग के लिए भेजेंगे। तो पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम कौन करता है? गोल्गी। सो गोल्गी इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको हम एक निकनेम दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस या कुरियर बॉय ऑफ द सेल। मैम स्क्रीन ब्रेक हो गई। ठीक है, कुरियर बॉय ऑफ द सेल। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैनेज कर लो थोड़ी। देखो मैंने लिखा वो दिख नहीं रहा है, तो इतना मैनेज कर लो। गोल्गी को हम क्या बोल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस और कुरियर बॉय ऑफ द सेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर पहले। ये पूरा गोल्गी है बच्चे, पूरा गोल्गी एपरेटस है। ओके, इसमें भी बहुत सारे सिस्टरने प्रेजेंट है, इसमें भी बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो ये जो फोल्ड्स कहीं भी दिखते हैं इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टरने। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टरने बोलते हैं। ओके, अब ये जो सिस्टरने हैं, इसमें देखो प्रोटीन आ गया, प्रोटीन यहाँ आ गया। ओके, प्रोटीन आने के बाद ये आगे जाता गया, पैकिंग होती गई। अब ये प्रोटीन बिल्कुल पैक होकर के निकला है। इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया। इसके ऊपर या तो हमने ग्लूकोज का कवर चढ़ा दिया, या तो हमने किसी और चीज का कवर चढ़ा दिया। ठीक है, अब वहां से सिर्फ प्रोटीन तो बन के नहीं आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और क्या बन के आएगा बच्चे? लिपिड भी बन के आएगा। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड दोनों बन रहा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ पार्ट से लिपिड बन रहा है और रफ पार्ट से प्रोटीन बन रहा है। अब जो आपका लिपिड बन करके आया है, लिपिड भी अंदर आता गया, पैकिंग होती गई। अब देखो लिपिड भी बिल्कुल पैक हो गया। लिपिड के ऊपर हमने बिल्कुल पैकिंग वैकिंग कर दी और ग्लूकोज की पैकिंग कर दी। तो ये क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं? कुरियर बॉय की तरह काम करते हैं। आप अगर कुरियर
पैक कराने जाते हो ना, कुरियर कराने जाते हो, तो सबसे पहले आप जो भी लेकर के गए उसकी पैकिंग होती है ना, एड्रेस लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल पैकिंग वैकिंग होती है। उसके बाद जहां भेजना है, जहां पे सेल मेम्ब्रेन में जरूरत है उसकी, उस प्रोटीन की, तो सेल मेम्ब्रेन में जाएगा। किसी दूसरे सेल में जरूरत है तो दूसरे सेल में जाएगा। जहां पे भी जरूरत है वहां जाएगा। न्यूक्लियस में जरूरत है, डीएनए को जरूरत है तो वहां जाएगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। स्क्रीन स्टक हो गई। हाँ, स्क्रीन नहीं स्टक है, अभी तो मैंने और कुछ लिखा ही नहीं है, जितना दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है। मैम आपकी वीडियो नहीं मूव कर रही है। वेट, मेरी वीडियो नहीं शो हो रही है? मैम हो गया ठीक। यस मैम हो गया। हाँ, ये सही बोला, जिसने ऑर्डर करा होगा उसके पास जाएगा, है ना। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्ने स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सिस्टर्ने हर जगह होगा और इसके पास छोटे छोटे ये क्या आ गए बच्चे, वेसिकल्स आ गए। ठीक है, वेसिकल्स आ गए। और एक बात याद रखना कि जो आपका गोल्गी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके छोटे छोटे जो वेसिकल्स निकलते हैं ना, वो हेल्प करते हैं क्या बनाने में, लाइसोसोम। ठीक है, वो हेल्प करते हैं क्या बनाने में, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। देखो, सेल बॉडी कोई भी चीज वेस्ट नहीं करती, तो इसके जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा जो वेसिकल निकल जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, चलो हम क्या बना लेते हैं, इससे डस्टबिन बना लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो, कोई डब्बा आता है ना घर में, कोई डब्बा आता है, कोई अच्छा सा डब्बा मिल जाता है, तो आप उसमें बोलते हो कि चलो इसमें मैं पेन रखूंगा, इसमें मैं अपने कलर्स रखूंगा। हाँ, इस तरह से करते हो कि नहीं? सभी करते हैं भाई घर में। हाँ, तो वैसे ही सेल भी करते हैं। So Golgi apparatus perform the function of packaging and dispatching of material and its transportation. और उसके बाद जो कार्टून बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें कचड़े डालेंगे। नाउ देखो, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल घर की कहानी है बच्चे। नाउ लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग। हम जानते हैं व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है बच्चे, कि जब सेल के अंदर देखता है कि कुछ टॉक्सिन आ गया और एक सेल की वजह से बाकी सेल पे असर हो जाएगा, एक सेल की वजह से बाकी सेल भी अफेक्टेड हो जाएंगे, तो वो उस सेल को मार डालता है, उस सेल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेता है। कैसे एंगल्फ कर लेता है? लाइसोसोम के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेल को खा जाते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये बताओ कि सुसाइड कोई कब करता है? जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचता ना, कोई रास्ता नहीं बचता है और ये लगता है कि भाई मेरी वजह से बाकियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना, मेरी वजह से बाकियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो लाइसोसोम को जब ये फील होता है कि एक सेल की वजह से बाकी सेल खराब हो जाएंगे, ठीक है, चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो क्या करता है, उस सेल को ही खा जाता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, सुसाइड। So lysosomes are membrane bound vesicle structure formed by the process of packaging of Golgi apparatus। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, Golgi apparatus पैकिंग हो रही थी, पैकिंग वैकिंग हो गई, उसके बाद जो डब्बा बच गया उसको हमने क्या बना लिया, लाइसोसोम। दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके पास एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? लिपेज, प्रोटीएज। लिपेज क्या करेगा, लिपिड को खाएगा। प्रोटीएज प्रोटीन को खाएगा। कार्बोहाइड्रेट को खाएगा। एसिडिक पीएच होता है, जल्दी जल्दी ये सेल को खा लेते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज थिंग्स। ठीक है, सो हेंस दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग। तो क्वेश्चन तो आता है 11th में, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। तो अब आपको इतना लंबा आंसर लिखना होगा, छोटा सा आंसर नहीं चलेगा बच्चे। ठीक है, एक बात याद रखना, द एक्सेप्शन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम किस सेल में नहीं होता, तो आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी में बच्चे बहुत सी चीजें नहीं होती। आरबीसी में आपका न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि आरबीसी को 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन को उठाना होता है। तो आरबीसी सारी चीजों को फेंक देता है, उठा के, सबको उठा के फेंक देता है, मुझे जरूरत नहीं है। ओके, नाउ प्लांट्स में ये फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? वैक्यूल्स के द्वारा। इन प्लांट्स दिस फंक्शन इज टेकन बाय वैक्यूल्स। मैम लाइसोसोम्स ना सेल को तभी एनगल्फ करते हैं जब सेल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ, ठीक है,
मैम तभी जब वायरस आते हैं सेल में तब भी एंगल्फ हो जाता किसी है? भी रीजन से, मान लो उस सेल में कुछ अटैक हो गया, या मान लो उस सेल में कुछ मेटाबॉलिक चीजें खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। अगर सेल में कुछ भी डिस्टरबेंस है, एक्स्ट्रा कोई चीज आ गई ऐसी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुसाइडल बैग वैक्यूल्स को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। वैक्यूल्स एक्चुअली स्टोरेज हाउस है, वहां पे वो वेस्ट को स्टोर करके रखता है, क्योंकि प्लांट के लिए ना वेस्ट को स्टोर करके रखना भी जरूरी है, वो उसको यूज करता है। चलो वैक्यूल्स की बात करें, सो इट इज स्मॉल इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स इतना छोटा कटोरी जैसा होता है एनिमल सेल में, एंड इट इज वेरी बिग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल। सेल कितना? 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द वैक्यूल्स। ठीक है। और जो वैक्यूल की बाहर की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मैम स्क्रीन स्टक है। टोनोप्लास्ट। ओहो, यस मैम, अभी लाइसोसोम वाली स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? अंदर में क्या क्या ये स्टोर करते हैं? वाटर प्लस वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट भी रखते हैं, क्योंकि भाई वेस्ट प्रोडक्ट से भी जितना यूज कर सकते हैं सब यूज करते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट। और जितना ज्यादा ये इसमें वाटर रहेगा, वो आपका लीफ उतना ही खिला हुआ रहेगा, है ना। लीफ जो है उतनी ही कैसी रहेगी? बिल्कुल अच्छी रहेगी, और नहीं तो कर्ल हो जाएगी। ओके, एंड इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। देखो आप प्लांट को देखे होगे, प्लांट्स बिल्कुल अगर पानी नहीं डालो तो प्लांट्स कैसे ऐसे ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ड्रूप डाउन हो जाते हैं ना। प्लांट्स क्यों हो जाते हैं? फिर जैसे ही पानी डालते हो आप, हाँ जैसे ही पानी डालते हो तो ये प्लांट कैसा हो जाता है? बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि भाई इसमें जो इसके सेल हैं उसके वैक्यूल्स में क्या चला गया? पानी चला गया। ठीक है, अब वो बिल्कुल क्या हो गया? टर्जिडिटी उसकी मेंटेन हो गई। टर्जिडिटी मतलब कि उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, बिल्कुल टाइट होना ना किसी चीज का। ठीक है, वो मेंटेन रहता। इसी की वजह से स्टोमाटा भी ओपन रह पाते हैं। जैसे ही स्टोमाटा सुबह सुबह क्या होता है, वाटर जैसे ही वो लेता है तो स्टोमाटा बिल्कुल खुल जाता है। ठीक है, टर्जिडिटी होती है। नाउ पेरोक्सीजोम्स। ठीक है, पेरोक्सीजोम्स ये छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी लिपिड को वाली स्लाइड नहीं दिख रही। अरे हाँ यार, मैं तो ये भूल ही जा रही हूँ कि बार बार मुझे ये भी काम करना है। क्या बोले बड़े, ये गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? तुम लोग कंप्लेन नहीं करते गूगल चाचा को? नो मैम। मैम आज कर देंगे। पेरोक्सीजोम्स आल्सो कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। ओके, सो ये बच्चे लिपिड मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है, मतलब ये भी लिपिड बनाने का काम करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, ये भी लिपिड बनाने का काम करता है। ये भी अगर लिपिड बना रहा है तो ये भी क्या कर रहा है? केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, कि ये किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। ओके, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है पेरोक्सीजोम्स। ओके, उसमें डिटेल में आपको पढ़ना है। तो अभी आप ये जानिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है, वही काम इसका है। लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन, और साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, मेरी वीडियो भी स्टक हो रही है क्या बीच बीच में? यस मैम। तो मतलब जब जब वीडियो आप लोग देखोगे तो बिल्कुल पागलों जैसी सूरत लगेगी मेरी। कहीं पे ऐसे स्टक हो गई होगी, कहीं ऐसे स्टक हो गई होगी, क्या प्रॉब्लम? नहीं चलो, अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी जानते हो, सभी को पता है भाई, यस है ना। मैम।
ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ याद रहे एमएससी तक या नहीं याद रहे, ये बात तो सबको याद रहती है, मैथ वाले स्टूडेंट्स को भी याद रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहीं पे होता है बच्चे, एटीपी, ठीक है, एटीपी का बनना, ये सारी चीजें जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और उससे क्या बनता है, एटीपी, हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्लूकोज को एटीपी में बदलते हैं। तो ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज फिर मिक्स हो जाता है किसके साथ, ग्लूकोज मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है बच्चे, एटीपी। तो ये सब कहाँ होता है बच्चे, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कैसे होता है ये भी आप पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में आगे। कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास अपना डीएनए होता है और वो डीएनए कैसा होता है बच्चे, सर्कुलर। कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर। और राइबोसोम इसके पास कैसा होता है, 70S। क्यों होता है, क्योंकि ये अपन पहले बच्चे ये खुद एक प्रोकैरियोट्स था, इसकी कहानी अलग है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो आपको लग रहा है बिल्कुल कैसा लग रहा है देखने में, हॉट डॉग जैसा ना, यस हॉट डॉग जैसा, तो ये बच्चे ये पहले खुद एक प्रोकैरियोट्स था, आराम से घूमता फिरता था क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए है। लेकिन एक दिन ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आ गया, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आने पे इसको लगा कि भाई मेरा तो काम हल्का हो गया, मुझे तो फूड अपने आप मिलता जा रहा है, ठीक है। तो तब से ये वही अडेप्ट कर गया, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम इसके पास अपना होता है, ओके। हाँ, इसने जगह ले ली, ओके। और इसने क्या दिया, सेल को भाई एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये अपने घर का नहीं है, ये पराया है। ये जो है ना, ये पावर देता है और सेल से इसको एक तरह से क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है, समझ गए, ठीक है। ग्लूकोज ही तो ले रहा है ये, है ना। इंक्रीज सेल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बच्चे। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है, कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो एंड क्लोरो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबो, ठीक है, डीएनए और राइबोसोम अपना होता है इनके पास। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनके पास अपना आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। और इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है इसके ल्यूमेन को, ल्यूमेन मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ल्यूमेन को इनटू कंपार्टमेंट्स। क्यों, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ऐसे, तो इस तरह से कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इसके फंक्शन जानो, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जानो। इसके अंदर में होता है क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब थिक लिक्विड हो गया, ओके। नाउ इट पोसेस एलिमेंट्री पार्टिकल, इसमें F0 F1 पार्टिकल्स होता है जहाँ पे एक्चुअली क्या बनता है, आपका एटीपी बनता है। F0 F1 पार्टिकल होता है, ये अब आगे पढ़ोगे जहाँ पे एटीपी बनता है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, अब पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल एंड इन यूग्लेनॉइड। प्लास्टिड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, और यूग्लेनॉइड पढ़े हो ना, यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, 2 मूंछों वाले पढ़े हो, एक छोटा मूंछ एक बड़ा मूंछ, पढ़ाया है सबको, ठीक है। यूग्लेनॉइड सुनते ही आपको 2 मूंछ वाला याद होना चाहिए, एक छोटा मूंछ और एक बड़ा मूंछ वाला, ठीक है। दे आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, अपने आप ये अपना काम करते हैं भाई। टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होंगे वो क्या करते हैं बच्चे, कलर देते हैं, ठीक है, ये कलरफुल होते हैं। और जो आप कलर्स देख रहे हैं ना फलों में, फ्लावर्स में, वो कलर्स किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है इसका मतलब, ठीक है, सॉरी, अगर कोई पार्ट कलरफुल है इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है।
अगर कोई पार्ट ग्रीन है इसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई पार्ट बिल्कुल कलरलेस है या व्हाइट कलर का है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट है। अब ल्यूकोप्लास्ट अगेन 3 तरह का होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट अगेन 3 तरह का होता है। पहला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा बच्चे, स्टार्च स्टोर करेगा। क्यों अमाइलोप्लास्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि अमाइलो एक तरह का स्टार्च होता है, स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी मैं। तो स्टार्च का मतलब, अमाइलो का मतलब ही क्या हो गया, स्टार्च। फिर एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट का मतलब क्या, एलियो का मतलब होता है ऑयल्स एंड फैट्स, तो जो ऑयल और फैट्स को स्टोर करेगा वो क्या है, एलियोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट अगर है तो इसका मतलब वो क्या स्टोर कर रहा है, प्रोटीन। ठीक है, ओके, हमने क्या पढ़ा, प्लास्टिड 3 तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये 3 आपको सबसे पहले याद रखना है। तो अगर आपका आम हरा है पहले और फिर आम पीला हो गया, फिर आम पीला और लाल हो गया, तो इसमें कौन सा प्लास्ट प्रेजेंट है बच्चे बताओ, क्रोमोप्लास्ट मैम, क्लोरोप्लास्ट क्लोरो या क्रोमो, मैम क्रोमोप्लास्ट बच्चे जब आम हरा था तो क्लोरोप्लास्ट था मैम, और जब आम रंग बिरंगा हो गया तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर हो गई। अब जो आपके प्लास्टिड हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जनरली आपको इधर उधर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आपको लीफ में नहीं दिख रहा और आपको ना ही फलों में दिख रहा है। ठीक है, अगर वो दिख रहा है कहीं पे तो इसका मतलब या तो वो स्टार्च स्टोर किया हुआ होगा, या तो वहां पे ऑयल होगा, फैट होगा, या तो क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो अगर वो स्टार्च रखा है तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल्स और फैट्स वहां से निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट। और अगर उस व्हाइट पार्ट से प्रोटीन निकल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट। ऑर्गेनली हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि जितना आता उतना ही पढ़ेंगे बच्चे, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको अलग से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि भाई पूरा फोटोसिंथेसिस इसी पे डिपेंड करता है ना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इससे पहले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा था बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका न्यूक्लियस। ये तीनों क्या है भाई, बड़े लोग हैं। ये तीनों क्या हैं, बड़े लोग हैं, डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, डबल डबल जैकेट पहने हुए हैं, डबल मेम्ब्रेनस है, डबल प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है। कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन में या खाली स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में ही क्या बनता है, ग्लूकोज। स्ट्रोमा में ही क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, बहुत मजेदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगी कि स्ट्रोमा में क्या है, माँ है, माँ बनाती है क्या, मिठाइयाँ। तो स्ट्रोमा में माँ बनाएगी क्या, मिठाइयाँ, मीठी मीठी गोलियां। ठीक है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड वो जगह है जहां पे पिताजी क्या काम करेंगे, एटीपी बनाएंगे। और एटीपी का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, तो थैलाकॉइड पार्ट है जहां पे एटीपी बनता है, पैसा। और वो पैसे को लेकर के सामान लाकर माँ क्या बनाती है, ग्लूकोज। कहाँ बनाती है ग्लूकोज, स्ट्रोमा में। ठीक है, ओके। और थैलाकॉइड में ही बच्चे क्या प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल्स। बहुत सारे तरह के क्लोरोफिल्स होते हैं। अभी तक आपको पता होगा कि क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल बहुत तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई, और बहुत सारे तरह के होते हैं। ठीक है, सो
जिसमें क्लोरोफिल ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसके बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, जैसे फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं। थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होता है, और ये पूरा का पूरा अगर हम थैलाकॉइड्स लाइन से ले लें तो ये सिक्के की तरह लग रहा है ना, सिक्के की तरह लग रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना। ओके, क्लियर हो गया। और इनके पास भी अपना डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। मैम थैलाकॉइड, क्या बच्चे? मैम थैलाकॉइड एटीपी बनाने में हेल्प करता हाँ, है। थैलाकॉइड में क्लोरोफिल होते हैं और यहीं पे एटीपी बनेगा सुबह, और ये एटीपी किसको मिल जाएगा, स्ट्रोमा के पास चला जाएगा, और स्ट्रोमा फिर एटीपी से क्या बनाएगी भाई, ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोज पैसा, बनाएगी, है ना। जब घर में पैसा आएगा तभी तो मिठाइयां बनेंगी, बिना पैसा के मिठाइयां बनेंगी क्या, है ना। चलो, पिताजी पैसा लेकर आएंगे तो माँ फिर मिठाइयां बनाएंगी, नहीं तो मिठाइयां नहीं बनेंगी, डंडे पड़ेंगे, डंडे। अब देखो स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब मिठाई खाने लगे क्या स्क्रीन भी। अब आ जाते हैं हम राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स का नाम किसने दिया था, पैलेड ने दिया है। इसका नाम आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि राइबोसोम्स आपको अभी से लेके हमेशा पढ़ना है। राइबोसोम्स का नाम किसने दिया था, पैलेड ने दिया था। कैसे याद रखोगे भाई, देखो राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन बनता है। तो भाई पी से प्रोटीन, पी से पैलेड, ठीक है। नाउ राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैम दूसरी स्क्रीन स्लाइड दिख रही है। कौन सी स्लाइड, मुझे तो दिख रही है, मुझे तो दिख रही है भाई, मैम वही है ना, दिख तो रही है। अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, कोई बच्चा गलती से भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम क्या होता है, बिल्कुल नंगा होता है, न्यू, ठीक है। ध्यान, इसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ओके, इसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं। राइबोसोम इज कंप्लीटली न्यू, ओके। सो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। भाई क्यों, छोटा बच्चा है, देखो सेल में बिल्कुल राइबोसोम्स बिल्कुल बहुत सारे पड़े रहते हैं ना, छोटे बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं ना, रंगो पंगो से घूमते रहते हैं। सो राइबोसोम इज छोटू बच्चा, तो ये इसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं। सो द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S। हमारे अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, बड़ी मजेदार तरीके से मैं आपको बता दी हूँ, ओके। चलो, इनको हम प्रोटीन फैक्टरीज बोलते हैं, ओके। 70S राइबोसोम को जब हम तोड़ते हैं, ये दो सब यूनिट में होते हैं, 50 एंड 30। देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो बड़ा यूनिट होता है ऊपर है, और जो छोटा सब यूनिट है वो क्या है, नीचे है, ठीक है। तो बड़े वाला सब यूनिट क्या होगा बच्चे, 50 होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 30। तो अब आप बोलोगे कि मैम 50 और 30 तो कितना होना चाहिए, 80। 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 70 है। ये तो मैथ गलत दिया हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगी कि ये मैथ सही है। कैसे है, चलो समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो राइबोसोम में S है, हम पढ़ रहे हैं ना 70S और 80S, ये S है क्या, दिस S इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, दैट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़े हो, केमिस्ट्री में 6 क्लास में था बच्चे, यस मैम पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में 6 क्लास में था। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि कोई चीज को आप बिल्कुल घुमा दो ग्लास में, है ना, चौक का पाउडर ले लो, पानी में घुमा दो, और फिर उसको थोड़ी देर रुकने दो, वो जिस जगह पे क्या हो जाता है, जम जाता है, धीरे धीरे आके सेटल डाउन हो जाता है ना। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, पेन देना, पेन ढक्कन के साथ। मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रही हूँ,
ठीक है, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। मैम आपकी वीडियो स्टक है। यस मैम। फिर से स्टक हो गई है मैम अब सही। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया वो नहीं दिख रहा है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन तो शो हो रही है, मैंने जो डायग्राम बनाया ना वो नहीं दिख रहा। मतलब अभी क्या बोले, अभी हम पूरा पढ़ लिए होते ऑर्गेनली, ये हम यही करते रहेंगे। हाँ देखो अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। तो बच्चे जब भी हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पानी लिया, पानी में मान लो कोई पाउडर डाला, उसको बिल्कुल स्थिर कर दिया, ठीक है, घुमा दिया। अब घुमाने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे आके सेडिमेंट नीचे बैठता है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम ले रहे हैं। प्रोकैरियोट का राइबोसोम ले लिया, यहाँ पे किसका लिया, प्रोकैरियोट का। और यहाँ पे क्या लिया, किसका राइबोसोम लिया बच्चे, यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक छोटे वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। ओके 2 सब यूनिट होता है। फिर से नहीं दिख रहा है भगवान, अब दिख रहा है? यस मैम। है ना, 2 यूनिट होता बच्चे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो अब मैंने इनको लिया और मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया, मिक्सर में घुमा दिया। सेंट्रीफ्यूग करने का मतलब क्या होता है, घुमाना, बिल्कुल कस के मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। या फिर मान लो मैंने चम्मच से ही हिला दिया इसको पानी में डाल के। ओके अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे मार्किंग लगाई हुई है, 50, 60, 70 ऐसे करके मार्किंग लगाई, ठीक है, यहाँ भी लगाई हुई है। तो बच्चे ये जो आपका था, ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला कहाँ पे आकर के रुका, यहाँ पे 30 पे, ठीक है। और ये बड़ा वाला कहाँ पे आके रुक रहा है बच्चे, 50 पे। तो इसका क्या हो गया, 50s एंड 30s। मतलब मैम ये पूरी तरह सेटल नहीं हुआ। हाँ ये ऊपर 2 लेवल इसने बना लिए। जैसे आप ऑयल और पानी को घोल रहे हो, ऑयल और पानी को घोल रहे हो, तो ऑयल कहीं पे सेट हो जाएगा, आपने नंबरिंग डाल दी, ठीक है। ऑयल कहीं पे सेट होगा, कहीं पे पानी सेट होगा, इस तरह से होगा ना। और मान लो पाउडर भी खोल दिया, कहीं पे पाउडर सेट होगा, ऐसा हो गया। तो ये 50 और 30 पे आके रुक गया। ऐसे ही ये वाला कहाँ रुका बच्चे, 60 पे। और एक वाला किस पे रुक गया बच्चे, मान लो यहाँ पे 40 पे रुक गया। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। हाँ सुनो ध्यान से, देखो कभी भी आप किसी चीज को किसी जार में, मान लो मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर में आपने 2-3 चीजें डाली, 2-3 चीजें डाल दी, ठीक है, पानी डाला, ऑयल डाल दिया, उसके साथ और चीजें डाल दी, पाउडर वाउडर डाल दिया, उसको मिक्सर में घुमा दिया कस के। और मिक्सर में घुमाने के बाद जब आपने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया तो आपने देखा ऑयल सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, पाउडर सबसे नीचे आ गया, फिर कोई चीज और बीच में आ गई, ठीक है। सब अपने डेंसिटी के अनुसार आते हैं ना, जिसकी डेंसिटी जैसी होती है वो ऐसे आता है। तो भाई आपने देखा कि जो छोटा वाला राइबोसोम था ना, आपने ऐसे राइबोसोम को जब डाला तो राइबोसोम के 2 पार्ट है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो छोटा वाला राइबोसोम है वो नीचे आ गया, 30 में आ गया, 30 वाली लाइन पे रुक गया। और जो बड़ा वाला राइबोसोम था वो 50 लाइन पे रुक गया। और इसको स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने ये यूनिट निकाली, ठीक है, कि 30 पे रुका और 50 पे रुका। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। है ना। अब देखो एक और चीज से समझो, एक और चीज से सुनो। देखो ये पेन है, इस पेन की पूरी लेंथ मान लो ये वाली 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7, ठीक है। और ये आपका जो ढक्कन है इसका ये कितना है, कैप कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूरे पेन का कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, 7 + 3 10 होना चाहिए कि नहीं, 10 होना चाहिए। लेकिन भाई पेन का लेंथ तो 8 ही रह गया। यस मैम। कुछ बत्ती जली, दिमाग की बत्ती? यस मैम। दिमाग की बत्ती जल गई? यस मैम। हाँ यस मैम जल्दी। समझदारों को इशारा काफी है। अब देखो राइबोसोम का बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट, हो गया ना। होना चाहिए था क्या, 60 + 40 100 होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर हो गए, आधा पार्ट अंदर चला गया, तो ये कितना हो गया, 80। कितना हो गया बच्चे,
80। एक और तरीके से बताती हूँ कि ये बड़े बच्चे का हाथ, ये छोटे बच्चे का हाथ अलग अलग रहता तो ये कितना बन जाता, मान लो 100 बन जाता, ठीक है। 60s 40s 100 हो जाता, लेकिन ये बड़े हाथ ने क्या कर लिया, इसको ग्रैब कर लिया। हाँ, तो ये कितना रह गया, 80। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है, अपने क्लासमेट से पूछना कि ये एस क्यों दिया है, समझ गए, एस क्यों दिया है बताओ। नाउ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब बच्चे सेल, सेल है ना। साइटो का मतलब साइड हो नहीं होता है, कोई बच्चा साइड हो लिख के नहीं आएगा, साइटो मतलब सेल, जहां भी साइटो है मतलब सेल, साइटोलॉजी बोलते हैं ना, मतलब सेल की स्टडी। यस मैम, सेल की स्टडी। एंड स्केलेटन मतलब क्या होता है बच्चे, जो फ्रेमवर्क है, ढांचा, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जैसे हमारे हमारे अंदर हड्डी प्रेजेंट है, अब सेल के अंदर हड्डी तो होगी नहीं, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थ्रेड लाइक प्रोटीन होगी, जो कि सेल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन रखेंगे, नहीं तो सेल कैसा हो जाएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हे भगवान, अब ये भी दुख देखना बाकी था। मैम मेरे पास तो सही आ रही है। यस मैम ठीक है। यस मैम, ठीक आ रहे अब बताओ, अब ये भी दुख देखना बाकी था मुझे, ठीक है। तो भाई सेल ऐसे रहता है, नहीं तो सेल कैसा हो जाता, यूं हो जाता ना, आड़ा तिरछा, यूं यूं शेप बदलता रहता। तो सेल का एक शेप बना रहे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अंदर में कुछ स्केलेटन। स्केलेटन चाहिए। तो वो स्केलेटन किसके बने होंगे, बिल्कुल हड्डी बोन्स लगा दोगे अंदर, नहीं, पतले पतले धागे जैसे आप क्या लगा दोगे, प्रोटीन्स लगा दोगे। तो उन धागों को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स। इट इज अ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, साइटोस्केलेटन किस किस का बना है बच्चे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, पतले पतले छोटे छोटे फिलामेंट्स, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीन तरह, दो तरह के फिलामेंट और एक तरह का ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एंड सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टोटली अगर हम बोले तो ये सेल का शेप प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को। इज दिस क्लियर? मैम साइटोस्केलेटन का मतलब क्या था? साइटोस्केलेटल का मतलब है बच्चे, साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, और स्केलेटल का मतलब क्या होता है, एक तरह से फ्रेमवर्क, है ना, ढांचा, हाँ, ठीक है। तो ये टाइप्स कितने तरह के होते हैं बच्चे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो होंगे, पतले पतले जो फिलामेंट होंगे, वो किसके बने होंगे, एक्टिन के, ठीक है, ओके। ये किसके बने होते हैं बच्चे, एक्टिन के। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो भी एक्टिन के बने हुए होते हैं, एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन के। तो क्वेश्चन आपको ज्यादातर यही आता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस प्रोटीन के, ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन के। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और मैम इंटरमीडिएट फिलामेंट से? इंटरमीडिएट फिलामेंट एक तरह से मायोसिन का बना होता है, मायोसिन नाम के प्रोटीन का, ठीक है। और ये किसका बना है, एक्टिन का, मायोसिन का, और ये क्या हो गया, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों से इंटरमीडिएट, ये दोनों के बीच का है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट के बीच का है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिक होगा, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट बहुत पतला होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स है फिर ट्यूब्यूलिन। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैं सीलिया फ्लैजेला पढ़ाती हूँ, फिर हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। Now, cilia and flagella. Cilia, they are hair-like outgrowth. ठीक है, cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane used for passage of substance and the locomotion. Flagella के बारे में आपको पता ही है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और सीलिया भी लोकोमोशन में एक तरह से हेल्प करता है। लेकिन देखो बच्चे, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में जो सीलिया होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। सीलिया मतलब हेयर लाइक, सीलिया मतलब हेयर लाइक, ठीक है, ओके। और फ्लैजेला बड़े होते हैं और एक होता है सिंगल, और सीलिया क्या होगा, बहुत सारे होते पता है सीलिया और फ्लैजेला कैसे लगते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बैठ के चापू चलाते हैं ना नाव में,
यस मैम। चलाते हैं, देखा कभी? यस मैम। चलाया? ओ माझी रे, है ना, है ना, गाना है ना, ओ माझी रे, ऐसे बैठ के, है ना, या चप्पा चप्पा चरखा चले। और एक बंदा ये यहाँ पे चलाता है बड़ा वाला चप्पू लेकर के, और ये लोग छोटे छोटे चप्पू चलाते हैं। तो वैसे ही बच्चे ये लोग भी चला रहे हैं ऐसे, और आगे भी चला रहा है, समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से जो है नाव हमारी आगे बढ़ती है सेल की। इज दिस क्लियर? तो cilia and flagella can be differentiated by number, size and model of beating. Both of them emerge from the basal bodies. छोटे छोटे बेसल बॉडीज होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो सेल का जो बॉडी है उसी में साइड में आपके क्या लगे होंगे, सीलिया लगा होगा, और आगे में क्या लगा होगा, आपका फ्लैजेला लगा होगा। फ्लैजेला के बारे में हम जानते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है? बेसल बॉडी, और क्या होता है आपका? हुक होता है, फिर फिलामेंट होता है। फिलामेंट, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और इसमें सीलिया में क्या है, बेसल बॉडी से डायरेक्टली अटैच रहता है। सीलिया एकदम छोटा होगा, फ्लैजेला लॉन्गर देन सीलिया। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के पास फ्लैजेला अलग होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये है कुछ अलग जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चे? ओके, ये आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो मैं सीलिया और ये सब सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ताकि आपको फिर जब सेल डिवीजन में पढ़ाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और कोई बच्चा अभी कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आई होप कि ये चैप्टर आपको मजे आ रहे हैं, है ना? यस मैम। चैप्टर मजा आ रहा होगा, लेकिन अब क्या करें बच्चे, दिक्कत तो है थोड़ा नेट का, है ना। कुछ नहीं कर सकते। कोई स्लाइड देखनी है आपको? नो मैम। अच्छा, नहीं देखनी, चलो एक बार जरा भेज दो जरा। अभी जैसे भेजा ना ब्लास्टर, मजा आ गया देख के। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। माही, बड़ा लेट आए हो बच्चे। मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछो। मैम आप कब से पढ़ा रहे हो? अरे भाई रुक जाओ, ये पर्सनल क्वेश्चन ना इसमें नहीं पूछे जाते हैं रिकॉर्डिंग में। क्योंकि